Good morning, all of you. Today we will discuss exercise 10.2 from NCERT book, जो सर्किल टॉपिक का है एक्सरसाइज। कल हम लोग थ्योरम पढ़ रहे थे, आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe is drawn circumscribe a circle। circumscribe जो बाहर से क्वाड्रिलेटरल बनाएगा is drawn circumscribe a circle to prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। अभी तो हम इसको प्रूव करेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी और डिफरेंट टाइप से दे देगा। थ्री साइड दे देगा, आपका फोर्थ साइड निकालना, तो डायरेक्ट हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अभी हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर रहे हैं। क्या प्रूव कर रहे हैं? अपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, यानी AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो अब आइए यहाँ पर प्रूफ में अगर सर्किल है तो सेंटर होगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। जैसे P इस बार का एक्सटर्नल पॉइंट है, तो AB इक्वल टू AS लिख सकते हो। AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS और BP इक्वल टू BQ लिख सकते हो। BP इक्वल टू BQ लिख सकते हो। थर्ड, जैसे API इसका इक्वल, PBI इसका इक्वल, जस्ट इसका अपोजिट साइड आ जाओ। CR इक्वल टू CQ and CR equal to CQ and DR equal to DS। DR equal to DS। तो हम तो डायरेक्ट इक्वल कर दिए, लेकिन इसका रीजन क्या लिखो? तो टेंजेंट फ्रॉम external point of a circle are equal। यहाँ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A दे सकते हो, तब में AP इक्वल टू AS होगा। तो रीजन क्या दे देगा? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, एक्सटर्नल पॉइंट A यहाँ पर दिखा दिया। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, जब हम BP इक्वल टू BQ किए तो आप देख सकते हो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B। इसमें क्या करेंगे? CR इक्वल टू CQ, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C और DR इक्वल टू DS, यहां पर करेंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट D। तुम कह सकते हो सर ये क्यों इक्वल होता है? तो थ्योरम प्रूव किए थे कि आप इसको ज्वाइन कर दो और यहां भी ज्वाइन करो और यहां भी ज्वाइन करो। अगर ये टेंजेंट लाइन है, ये 90 ये 90, इसका हाइपोटेनस कॉमन और एक साइड रेडियस इक्वल, तो RHS से बोथ पेंडुलर कंट्रेंट CP से इक्वल टू AS। यहां पर हम अपना थ्योरम प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट रीजन लिखेंगे। टेंजेंट को एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। अब आप प्रूव करना है AB इक्वल टू CD। क्या प्रूव करना है? AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब LHS आप लिख दीजिए। यहाँ पर LHS तुम्हारा है AB प्लस CD
सी डी। ए बी को आप लिख सकते हो ए बी प्लस बी पी। ए बी को क्या लिख दिए ए बी प्लस बी पी और सी डी को लिख दो, यहां पर लिख दो सी डी को, सी डी ये लेंथ है, सी डी इक्वल टू सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर। क्या किए एलएचएस ए बी प्लस सी डी था, लिख दिए ए बी प्लस सी डी, ए बी इक्वल टू ए बी प्लस बी पी और सी आर इक्वल टू सी आर, सी डी को लिख रहे हैं सी आर प्लस डी आर। अब सभी साइड को जो टर्म लिखे हुए हैं सबको इससे चेंज कर दो। जैसे ये ए पी किसका इक्वल है ए एफ का, बी पी किसका इक्वल है बी क्यू का, सी आर किसका इक्वल है सी क्यू का और डी आर किसका इक्वल है डी आर इक्वल टू डी सी। सबको हम चेंज कर दो किससे, तो फ्रॉम वन से, इसका नाम दे दो इक्वेशन वन, फ्रॉम वन से हम चेंज कर दें। नाउ अब देखिए ए एस कहां है, ये साइड हमारा ए एस है, बच गया डी एस, ए एस और डी एस को एक साथ रखो, ए एस प्लस डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस, डी सी लिखा दिया, डी आर इक्वल टू डी एस लिखो, क्या होगा यहाँ पर डी एस। इस दोनों को एक साथ रखो, ए एस प्लस डी एस को हम जो दोनों टिक पा रहे हैं एक साथ रहेगा ए एस प्लस डी एस, बच गया बी क्यू प्लस सी क्यू। देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, इस दोनों को एक साथ कर दो, बी क्यू प्लस सी क्यू। नाउ ए एस प्लस डी एस इक्वल टू ए डी एंड बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू बी सी। क्या लेंगे एलएचएस लेके चले, आरएचएस आप प्रूव कर रहे हैं, एलएचएस लेके चले और आरएचएस प्रूव हो गया, प्रूव। ये हर एक साल ये आता ही क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट सर्किल का क्वेश्चन अभी बताए हैं, जिसमें आपका क्वाड्रेटरल सर्कमस्क्राइब है सर्किल का और हम टेंजेंट का यूज करते हैं, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। इसी पर बेस्ड आपका डिजिट पर क्वेश्चन देगा, इस तीनों साइड में, चारों साइड पर कोई थ्री साइड आपको दे देगा, ए बी और बी सी, या आएगा 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सीडी। तो तुम क्या करोगे, अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, यानी AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, और उस पर आप वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है? आकाश तिवारी समझ में आ गया? और किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? राजनंदनी शायद नहीं सुन रही है। नवनीत समझ गए? नवनीत गुड। तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया तो किस क्लास का है? 9 का है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 9 में आइए। यहां पर भी एक सर्किल बना हुआ है, आपका डायग्राम बुक में बना हुआ है, बुक से भी डायग्राम चेक कर सकते हो।
बुक से भी हम डायग्राम देख सकते हैं, तो और आपका क्लियर रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, बुक से भी डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पर दो पैरालाइन दिया हुआ है, फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, जो सर्किल को टच कर रहा है, जिसमें लिखा हुआ है एक्स वाई एक्स और वाई, और सेकेंड लाइन एक्स डैश एंड वाई डैश, या इधर कर दो वाई डैश आर टू पैरेलल एक्स वाई and x dash y dash are two parallel lines, parallel tangent दिया हुआ, जॉइंट टेंजेंट दिया, यानी कहीं एक पॉइंट पर ये टच कर रहा है। टेंजेंट में क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट को वन पॉइंट पर टच करे, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर O, with center O, इस सर्किल का सेंटर O दिया हुआ है, क्या सेंटर O है, और टच कर रहा है P एंड Q पर। एक अनदर टेंजेंट है जो यहां टच कर रहा है A और B पर, यहां पर टच कर रहा है A और B पर। यहां भी टेंजेंट है, इसका नाम ABC पॉइंट पर टच है, नाम टच कर रहा है पॉइंट C पर। एंड अनदर टेंजेंट AB, another tangent AB with point of contact C, with contact C intersects XY at A and X dash Y dash at B। ऑलरेडी बुक में उतना लिख ले रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव करना है, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक XY पैरेलल टू X dash Y dash and AB is transversal, तो sum of co-interior angle is 180 डिग्री। आप लिख सकते हो को-इंटीरियर का सम, अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ को-इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। जैसे मान लो ये दो लाइन पैरेलल है, दिस इज ट्रांसवर्सल, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। यहां पर रीजन लिखेंगे, प्रूफ में एक XY and X dash Y dash are parallel, AB is transversal, AB is transversal, तो एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल
अब क्या करो, आप यहां पर ज्वाइन कर दो ओपी ओसी और ओक्यू, और यहां भी ज्वाइन कर दो ओए एंड ओबी। क्या ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2? अगर आप जानते हैं टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। अगर दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो जाता है आरएचएस से, तो हम एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 डायरेक्ट लिखते हैं। ये थ्योरम भी है, कल थ्योरम में बताया था कि दोनों ट्रायंगल कन्वर्जेंट है तो सीधी सीधी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। यहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। सीपीसीटी वहां पर ट्रायंगल को कन्वर्जेंट प्रूफ नहीं करना, वो तो थ्योरम में करते हैं। यहां पर रीजन लिखना डायरेक्ट लिख सकते हैं। रीजन में क्या लिखोगे? अगर आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करते हो, हाँ क्या रीजन लिखेंगे? टेंजेंट, वो तो टेंजेंट में लिखते हैं ना। जो एक थ्योरम बताए थे कि उसको हम आरएचएस से कर सकते हैं, उसका नाम है two tangents are drawn from external point, they subtend OAP। तो आप लिख सकते हो दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। चलिए, या टेंजेंट एंगल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से भी इक्वल होता है, टेंजेंट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट भी सबटेंड इक्वल एंगल, पहला तो सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाता है और एक्सटर्नल पॉइंट से भी इक्वल एंगल बनाता है। तो अगर डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर देते हैं इसमें, तो हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ if एंगल 1 is equal to एंगल 2 और एंगल 3 is equal to एंगल 4, आपका 1 2 का इक्वल है, 3 4 का इक्वल है, एंगल ए का हाफ को या तो 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे। हमको 2 की जरूरत है, तो हाफ एंगल ए को लिख दिए एंगल 2, हाफ एंगल बी को लिख देंगे एंगल 3 is equal to 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बना लीजिए इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल AOB, एंगल सब प्रॉपर्टी से गुड, AOB आप इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, तब तो आप ये एंगल आओगे प्रूव करने के लिए। तो पहला लेंगे हाफ एंगल ए और ये एंगल 2 प्लस एंगल AOB प्लस और 3 को लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ऑफ एंगल 3 angles of a triangle या sum of angles of a triangle, sum of angles of a triangle। और from 1 से एंगल 2 प्लस 3 फाइंड किए हुए 90 डिग्री, तो 2 प्लस 3 के प्लेस पर 90 प्लस AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल AOB इक्वल टू
किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। हाँ बोलिए।